हमारे आज के व्लॉग के भी 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे जिसमें उन्होंने कौम से खिताब करते हुए कहा है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो तैयब अर्दगान की तरह लोगों को सड़कों पे आ जाना चाहिए। यानी वो जो इंकलाब एक टर्की के अंदर आया था उसका हवाला उन्होंने दिया। इस पर हम बात करेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का कोई खदशा या अंदेशा मौजूद है। दूसरा, इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए एक नया रास्ता इख्तियार किया है और ऐवान सदर को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। कैसे, क्यों और क्या ये मुलाकात हो सकेगी और ये इमरान खान साहब क्यों मिलना चाहते हैं। और तीसरा ये है कि पंजाब असम्बली का इजलास 9 जनवरी को बुला लिया गया है। इमरान खान साहब ने स्पीकर सप्तान साहब को ये हुक्म दिया है कि उस तारीख को 187 लोग या 186 लोग पूरे करके परवेज़ इलाही साहब के हक़ में एतमाद का वोट डाला जाए। क्या ये वोट हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, हम आज के व्लॉग में ये भी डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले इमरान खान साहब की तरफ से तैयब अर्दगान बनने की जो कोशिश की जा रही है उस पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि 15 जुलाई 2016 को टर्की के अंदर एक इंकलाब आया था। वहाँ पे फ़ौज ने तैयब अर्दगान साहब को कत्ल करने की या गिरफ़्तार करने की कोशिश की थी, गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश की थी। और जब ये ख़बर बाहर निकली तो आवाम सड़कों पे आ गए, वो फ़ौज के टैंकों के आगे लेट गए और एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का इंकलाब आया टर्की में जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और फिर उसके बाद तैयब अर्दगान साहब ने दोबारा एक मजबूती के साथ इक़्तिदार संभाला और फिर उन्होंने 127 जनरल्स, मेजर जनरल्स और ब्रिगेडियर लेवल के फ़ौजी अफसरों को सज़ा दी। तो एक बड़ा इंकलाब था जिसने पूरे सेंट्रल एशिया को हैरान कर दिया, बल्कि सारी मुस्लिम वर्ल्ड को हैरान कर दिया था। और उसके बाद आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इस इंकलाब की बात करते थे और उसके बाद दूसरे भी बहुत सारे हुक्मरान जो इस्लामी दुनिया के अंदर थे वो सब टर्की के इस इंकलाब की बात करते थे और कहते थे कि अगर हुक्मरान अच्छे हों तो अवाम इस तरह सड़कों पे आके टैंकों के आगे लेट जाती हैं। तो आज इमरान खान साहब का ये कहना है कि मुझे अनकरीब गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और ये खदशा गलत नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं और उन केसेस में इनकी गिरफ़्तारी अब करीब होती हुई नज़र आ रही है। अब मैं आगे चल के ये भी बताऊँगा कि इमरान खान साहब को क्यों गिरफ़्तार किया जाएगा, लेकिन इस गिरफ्तारी के अंदेशे से उन्होंने कौम से यह दरख्वास्त की है, बल्कि कौम को यह हुक्म दिया है कि अगर ऐसा वाक़या हो तो आप तैयब अर्दगान के इंकलाब की तरह सड़कों पे आके टैंकों के आगे लेट जाएं या गाड़ियों के आगे लेट जाएं और पूरी कौम पाकिस्तान में सड़कों पे ऊपर होनी चाहिए ताकि अगर इनकी गिरफ्तारी हो तो इन्हें गवर्नमेंट या रियासत रिहा करने पर मजबूर हो जाए। ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश है। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी क्यों। उसकी मेन रीज़न ये है कि ये जो हुकूमत है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, इसके ऊपर माशी दबाव बहुत ज़्यादा है। यानी पाकिस्तान के अंदर महंगाई 26% को क्रॉस कर रही है, जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हो सका। इसके साथ साथ जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर से ख़त्म हो गए हैं, एलसीज़ जो हैं वो खुल नहीं रही, बाहर से इमदाद मिल नहीं रही। और इस सारी सूरत हाल में सिर्फ पाकिस्तान के पास एक ही लाइफ लाइन है कि ये IMF के पास चला जाए। लेकिन गवर्नमेंट इस खदशे से IMF के पास नहीं जा रही कि अगर हमने IMF के पास गए तो IMF की कंडीशंस माननी पड़ेगी और जब उनकी कंडीशन माननी पड़ेगी तो बिजली के रेट्स डबल हो जाएंगे, पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स लगाने पड़ेंगे, गैस की राशनिंग भी करनी पड़ेगी और डॉलर्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और इसके साथ साथ बाकी भी बहुत बड़े इकनॉमिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट इस वक्त बदकिस्मती से अपनी मकबूलियत के पाताल में है, बिल्कुल नीचे बॉटम में आई हुई है। लिहाजा गवर्नमेंट ये रिस्क नहीं ले सकती कि IMF के पास जाए या कोई बड़े फैसले करे, क्योंकि अगर ये बड़े फैसले कर लेती है गवर्नमेंट तो ये लोग अगले इलेक्शन में फारिग हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट के 2 ही मुतालबे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। एक तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को न्यूट्रलाइज़ किया जाए, यानी उनको बाकायदा गिरफ्तार करके उनको सज़ा दी जाए ताकि गवर्नमेंट के पास इतनी स्पेस हो कि ये इलेक्शन लड़ सके बड़े फैसलों के बावजूद। और अगर ऐसा नहीं होता तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है या ये जो गवर्नमेंट का सेटअप है ये कम से कम साल 1.5 साल तक फैल जाए और इतना इसको फैला लिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन हो तो उससे पहले माशी तौर पर पाकिस्तान बेहतर फॉर्म में हो ताकि ये जो 12 जमातें हैं ये इलेक्शन में जा सकें। अब ये 2 ही मुतालबात हैं और अब जो इस्टेब्लिशमेंट को या फिर सिस्टम को या फिर रियासत को मजबूर किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप या इमरान खान को गिरफ़्तार करें या फिर इस गवर्नमेंट को इतनी स्पेस दें कि ये माशी तौर पर पाकिस्तान को बेहतर बना सके और फिर उसके अंदर इलेक्शन में जाए। तो ज़ाहिर है ये दबाव इतना ज़्यादा है कि मेरा ख्याल है अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया या रियासत इस दबाव में आ जाएगी और इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब ये खदशा इमरान खान साहब का बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये कि क्या
वाकई कौम तैयब एर्दोगान की तरह, जिस तरह कौम ने तैयब एर्दोगान की मदद की इसी सड़कों पे आके, इमरान खान साहब की भी उस तरह मदद की जाएगी? क्या इनके लिए लोग टैंकों के सामने लेट जाएंगे? गो टैंक इस बार बाहर नहीं आएंगे, ना तोपें चलेंगी ना राइफलें चलेंगी। बस जो भी होगा एक जमहूरी तरीके से तब्दीली आएगी, और वो जो जमहूरी तब्दीली है वो अदलिया के ज़रिए आएगी ज़ाहिर है। तो अब क्या कौम वाकई बाहर निकलेगी? इस पर मेरी कुछ रिजर्वेशंस है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब इस वक्त मकबूलियत की इंतहा को छू रहे हैं। आज अगर इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ कौमी असम्बली में वापस आ जाएंगे, गवर्नमेंट बना लेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऐसा होता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि पूरे सिस्टम को, पूरी रियासत को पता है कि इमरान खान साहब के आने का मतलब क्या होगा। फिर मेरा ख्याल है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को काम करने की इजाज़त इस मुल्क में नहीं मिलेगी, और इमरान खान साहब फिर वही काम करेंगे जो तैयब एर्दोगान साहब ने इंकलाब के बाद किया था, जो उनको गिरफ्तार करने की या उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की या उनकी गवर्नमेंट को गिराने की जो कोशिश की गई थी। जब वो कोशिश नाकाम हुई तो उसके बाद जो तैयब एर्दोगान ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया था, अदलिया के साथ किया था और बड़े बिजनेसमैन ग्रुपों के साथ किया था। बिल्कुल इमरान खान साहब के बारे में भी सबको यकीन है कि अगर इमरान खान साहब वापस आए फौरी तौर पे तो वही काम करेंगे जो तैयब एर्दोगान साहब ने किया था। और ज़ाहिर है हमारा सिस्टम इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, इमरान खान साहब को इतनी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इमरान खान साहब का मुतालबा ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से एक दबाव भी है, ये भी ठीक है, लेकिन क्या इमरान खान साहब तैयब एर्दोगान की तरह कामयाब हो सकेंगे? इस पे मेरी रिजर्वेशन है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हो सकेगा। इमरान खान साहब के पास इस वक्त वोटर बहुत हैं, लेकिन सपोर्टर इतने नहीं हैं कि वो इमरान खान साहब के लिए जान दे सकें। और सब लोगों को याद भी है कि 8 महीने पहले तक इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस क्या थी। तो इसको अगर जहन में रखा जाए तो गिरफ्तारी तो होने के चांसेस हैं। और तैयब एर्दोगान की तरह एक इमरान खान साहब की तरफ से एक ऐलान भी किया जाएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, आवाम इस पर बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। और अब हम दूसरे इशू की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने सदर आरफ अलवी साहब के ज़रिए नए आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की है। इनका ख्याल ये है कि अगर आसिम मुनीर साहब मेरे साथ मिल लेते हैं तो मैं उनको कन्विंस कर लूँगा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है इनमें से किस तरह इस बहरान से मुल्क को निकाला जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, और इन्होंने सदर साहब की ये ड्यूटी लगाई है कि वो सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आर्मी चीफ से बात करें और उनसे ये कहें कि ऐवान सदर के अंदर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर लें। अब सवाल ये कि क्या नए आर्मी चीफ इमरान खान साहब से मिलेंगे? मेरा ख्याल है खुफिया मुलाकात तो नहीं हो सकती, और अगर ये मुलाकात हुई भी तो ओपन होगी, और ओपन मुलाकात के अंदर सारे लोग बैठेंगे, तस्वीर खिंचवाएंगे और फिर बात करके आर्मी चीफ या ISPR की तरफ से बाकायदा वजाहत आएगी कि हम इमरान खान साहब से क्यों मिले। वैसे नहीं हो सकेगी। अब सवाल ये कि क्या वाकई ये मूवमेंट हुई है या नहीं हुई? तो मेरा ख्याल है ये मूव चल तो रही है। ये इसलिए चल रही है कि जब फवाद चौधरी साहब से इसके बारे में पूछा गया, सहाफ़ियों ने पूछा, तो फवाद चौधरी साहब ने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। PTI इस पर मुकम्मल खामोश है, और जब भी उनसे ये पूछा जाता है तो इनका जवाब ये होता है कि अगर मुलाकात हो जाए तो आपको क्या एतराज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि सीरियसली कोशिश की जा रही है। लेकिन ये पहली कोशिश नहीं है, याद रखिए कि इससे पहले भी एक कोशिश की गई जिससे ज़ाहिर है आर्मी की तरफ से उम्मीद अफसा जवाब नहीं आया, और इन्हें ये कहा गया सदर साहब को कि आप किस सिलसिले में हमसे मिलना चाहते हैं, और जो भी आपका एजेंडा है मुलाकात का वो आप लिख कर भिजवा दें ताकि हम मुतल्लिका ऑफिसर आपके पास लेकर आएँ और वो आपको वजाहत करें। जो सदर साहब ने ज़ाहिर इस टाइप का कोई लेटर नहीं लिखा, लेकिन अब इमरान खान साहब की तरफ से एक सीरियस कोशिश है। अब वो सीरियस कोशिश कामयाब होती है नहीं होती, शायद कामयाब हो जाए और शायद कामयाब ना हो। पंजाब में 9 जनवरी को इजलास बुला लिया गया है, और आज इमरान खान साहब ने स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान को ये जिम्मेदारी दी है कि वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर, पार्टी के जो दूसरे पंजाब के लीडर्स हैं उनसे मिलकर 187 वोट पूरे करें, और 9 जनवरी को कोशिश करें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट मिल जाए। और अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट मिल जाता है तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब कायदे ऐवान रहेंगे, और अगर वो नहीं रहते तो फिर PTI एक नई स्ट्रेटजी के बारे में गौर कर रही है। अब सवाल ये कि क्या PTI के पास 187 वोट हैं? मेरा नहीं ख्याल कि 187 वोट हैं, क्योंकि इमरान खान साहब खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि इनकी पार्टी के 3 से लेके 5 लोग वोट नहीं देंगे। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास 187 लोग हैं और उनमें से 3 या 5 लोग अगर वोट नहीं देते तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 182 या 184 लोग रह गए, और जबकि आपने 186 लोग पूरे करने।
और जो ही आप 186 की फिगर से नीचे जाएंगे तो परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि हमारे पास 25 से 30 लोग हैं, और ये जो 25 से 30 लोग हैं वो इमरान खान साहब की हिदायत पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वोट देने के लिए तैयार नहीं। ये बागी ग्रुप है पीटीआई का, जो ज़ाहिर है इस सारे मामले में पीटीआई को सपोर्ट नहीं करेगा। अब अगर इस नैरेटिव को मान लिया जाए, अगर ये मान लिया जाए कि वाकई 25 से 30 लोग उस दिन ऐवान में नहीं आते, तो ज़ाहिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला ख़त्म हो गई। और अगर इमरान खान साहब का खदशा मान लिया जाए कि जो कह रहे हैं कि 3 से 5 लोग गायब होंगे, तो फिर भी ये चीज़ साबित हो जाएगी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब शायद चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब का जो खदशा है 3 से 5 वोट, वो सिर्फ 3 से 5 पीटीआई के वोट हो सकते हैं जो नहीं जाएंगे, नहीं वोट देंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। लेकिन एक वोट जो ज़ोहरा नकवी साहिबा का एमपी हैं वहाँ पे मुत्तहिदा वादतुल मुस्लिमीन के, उनके साथ तो एक कन्फ्लिक्ट इमरान खान साहब का चौधरी परवेज़ इलाही साहब का चल ही रहा है। आप कल से टेलीविज़न स्क्रीनों पर देख रहे हैं कि इस पार्टी ने जो पीटीआई को हमायत की थी वो अब हमायत वापस लेने पे कमर कस ली है पार्टी ने। तो ज़ोहरा नकवी साहिबा का अगर वोट नहीं मिलता, तो आप अगर पहले 3 वोट थे या 5 थे, तो अब आप 3 को 4 समझें और 5 को 6 समझें। अब 9 जनवरी को अगर वाकई इजलास होता है, क्योंकि इसके मनसूख होने, मुलतवी होने के चांसेस भी हैं, और उसमें अगर एतमाद का वोट होता है, क्योंकि अभी ये भी चीज़ क्लियर नहीं है कि वाकई पीटीआई एतमाद का वोट लेगी या नहीं ले, और अगर उस वोट में 186 लोग पूरे नहीं होते, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का शायद बतौर वज़ीर आला आखिरी दिन होगा 9 जनवरी। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्योंकि बहुत कुछ पक रहा है, और ये पकता हुआ जब सामने आएगा तो शायद कौम हैरान ही रह जाए।